अलाउद्दीन खिलजी हैं, उनके सेनापति जिसका नाम था नुसरत खान और अलुगा खान, उनको गुजरात अभियान के लिए भेजा जाता है। परंतु बीच में ही जो जालोर दुर्ग है उनकी सीमा लगता है। जो फिरोजा है, अलाउद्दीन खिलजी की बेटी थी फिरोजा, वो उन पर मोहित हो जाती है और मोहित होने के बाद में वो उनसे प्यार करने लगी और प्यार करने के कारण ये जो बात है वो अलाउद्दीन खिलजी को पता चल जाता है। वाले हैं इस वीडियो में एक ऐसा दुर्ग जहां पर विभिन्न कालखंडों में चालुक्य, चौहान, गुर्जर पतियार तथा परमार शासकों ने शासन किया। जी हाँ, अपन बात करने वाले हैं जालोरगढ़ दुर्ग के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोन पटेल और आप देख रहे हैं मारवाड़ी शिक्षा जगत संघ। तो आइए शुरू। ये जो जालोरगढ़ दुर्ग है, इस दुर्ग को सुवर्ण या सोनरगढ़ दुर्ग के नाम से जाना जाता है। इस दुर्ग का जो निर्माण है वो करा था 10वीं शताब्दी। ऐसा माना जाता है कि इस दुर्ग का जो निर्माण है वो 10वीं शताब्दी में परमार शासक जिसका नाम था दारारस, उन्होंने इस दुर्ग का निर्माण किया। परंतु एक इतिहासकार है जिसका नाम है दशरथ शाह, वो बताते हैं कि इस दुर्ग का जो निर्माण है वो करा था नागवश पड़ता है। उसके बाद में इस दुर्ग को कनकाचल दुर्ग भी कहा जाता है और यहाँ पर कई प्रकार के दृष्टि स्थल भी हैं, जैसे सरेंग मंदिर हो गया। उसके बाद में यहाँ पर कालीन कीर्ति स्तंभ भी है। उसके बाद में यहाँ पर जैन मंदिर भी है तथा की सत्री भी यहाँ। अगर अपन बात करें नटनी का चबूतरा तो वो है पिशोला जी के अंदर। उसके बाद में अपन बात करें यहाँ पर और दर्शनीय स्थल के बारे में, तो यहाँ पर 2 प्रमुख मस्जिदें भी हैं। पहले नंबर पर अगर बात करें तो वो है अलाई मस्जिद, यहाँ पर बात करें अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद। उसके बाद अपन बात करें दूसरे नंबर पर तो वो है मलिक शाह पीर की दरगाह। उसके बाद में अपन बात करें यहाँ पर प्रमुख शासकों के बारे में, तो यहाँ पर नाडोल के शासक, नाडोल को वर्तमान में पाली में पड़ता है, तो वहाँ के शासक जिसका नाम था कीर्तिपाल, उन्होंने ही यहाँ पर सोहाना की एक नई शाखा का प्रारंभ किया। यहाँ अपन बात करें, इनको ही सोहाना का संस्थापक माना जाता है। उसके बाद कीर्तिपाल के बाद में शासक होते हैं समर सिंह, और ऐसा माना जाता है कि जो समर सिंह है उन्होंने अपने आसपास के साम्राज्य को मजबूत करने की कोशिश की। उन्होंने अपनी बेटी का विवाह, उनका विवाह गुजरात के शासक जिसका नाम था भीमदेव, उनके शासक कर दिया। समर सिंह के बाद में शासक होते हैं उदय सिंह, और उनका जो शासन होता है वो 1205 से लेकर 1257 तक होता है। और उस समय दिल्ली के सुल्तान होते हैं इल्तुतमिश। ऐसा माना जाता है कि जो इल्तुतमिश है वो 1228 में इस दुर्ग पर आक्रमण करते हैं, और आक्रमण करने के बाद में वो लंबे समय तक इस दुर्ग की गिरामती करते हैं। परंतु ये जो जालोर दुर्ग है ये सुदृढ़ और समुचित तरीके से मजबूत होने के कारण उनको भेद न सके और इनको जीत न पाए, और फिर बाद में वो वहां से कुछ समय के बाद में दिल्ली का प्रस्थान कर देते हैं। परंतु इतिहासकार, जो कि फारसी इतिहासकार है, वो बताते हैं कि जो इल्तुतमिश और जो उदय सिंह है उसके बीच में एक मित्रतापूर्ण संधि हुई थी, और उस संधि में शर्तें ये थी उस संधि में जो उदय सिंह है वो उनको भेंट स्वरूप 20 तो घोड़े और 100 ऊंट प्रदान कर देते हैं। उदय सिंह के बाद में आते हैं शासक देव, और जो शासक देव है वो अपने साम्राज्य में कुछ खास विस्तार नहीं करते हैं, और शासक देव के बाद में आते हैं सामंत सिंह। और ये जो सामंत सिंह है उनका जो शासन होता है वो 1282 से लगाकर 1305 ईस्वी तक शासन करते हैं। और सामंत सिंह के बाद में एक महत्वपूर्ण शासक जिसका नाम है कान्हा देव, और वो बड़े ही निर्दयी, पराक्रमी, साहसी, स्वाभिमानी और धैर्यवान शासक थे। फिर बाद में जो कान्हा देव सोनग्रह है उसके शासन काल में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी जो कि इस दुर्ग पर आक्रमण करते हैं, और आक्रमण करने के कई कारण बताए गए हैं, जैसे कि कान्हा देव प्रबंध, उसमें बताए गए हैं कि जो अलाउद्दीन खिलजी हैं उनके सेनापति जिसका नाम था नुसरत खान और अलुगा खान, उनको गुजरात अभियान के लिए भेजा जाता है। परंतु बीच में ही जो जालोर दुर्ग है उनकी सीमा लगती है, तो जैसे ही जो नुसरत खान और अलुगा को वो अभियान के लिए जाते हैं तो बीच में ही कान्हा देव सोनगढ़ के जो सेनापति हैं उनको घेर लेते हैं और उनसे युद्ध करते हैं। और युद्ध करने के बाद में जो नुसरत खान और जो अलुगा खान वो वहां से भाग कर दिल्ली की ओर प्रस्थान कर देते हैं, और उसी की वजह से जो अलाउद्दीन खिलजी है वो नाराज हो जाते हैं, और नाराज होने के कारण वो जालोर दुर्ग पर आक्रमण करते हैं। उसके बाद में एक और सोर्स है जिसका नाम है तारीख के फरिश्तों में बताया गया है कि जो अलाउद्दीन खिलजी उसके दरबार भारत के समस्त हिंदू राजाओं की एक बैठक होती है, और उस बैठक में कान्हा देव को भी बुलाया जाता है। और उस बैठक में जो अलाउद्दीन खिलजी है वो कहते हैं कि भारत का ऐसा कोई हिंदू राजा नहीं है जो मेरे सामने टिक सके, और उसी की वजह से जो कान्हा देव हैं उनको गुस्सा आ जाता है, और गुस्सा आने के कारण वो उनको चेतावनी देकर जालोर दुर्ग की ओर प्रस्थान कर देते हैं, और उसी की वजह से जो अलाउद्दीन खिलजी है जालोर दुर्ग पर आक्रमण करते हैं। उसके बाद में तीसरा सोर्स जिसका नाम है मुनो नैन से क्या, उसमें क्या बताया गया, उसमें यह बताया गया है कि जो वीरमदेव चौहान थे वो किसी संधि के कारण अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे, और ये जो वीरमदेव बड़े ही ताकतवर, सुशील और सुंदर थे, और उसकी सुंदरता पर जो फिरोजा है, अलाउद्दीन खिलजी की बेटी थी फिरोजा, वो उन पर मोहित हो जाती है, और मोहित होने के बाद में वो उनसे प्यार करने लगी, और प्यार करने के कारण ये जो बात है वो अलाउद्दीन खिलजी को पता चल जाती है।
परंतु जो वीरमदेव है वो फिरोजा से प्यार नहीं करते हैं और वो उनको साफ साफ मना कर देते हैं कि मैं आपसे शादी नहीं करूंगी। और उसी की वजह से शादी कराने वाले होते हैं तो जो वीरमदेव है वो वहां से भागकर जालौन की ओर शरण ले लेते हैं और उसी की वजह से जलालुद्दीन खिलजी है वो जालौन पर आक्रमण करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।